ताज शरिया मुहद्दिस कबीर ने साउथ अफ्रीका में जामा मस्जिद में चैलेंज किया, डॉक्टर ताहिरुल कादरी अगर तू ईमान वाला है तो आजा मुनाजरा कर ले, ये ईमान नहीं है। बिलीवर यहूदियों को तू बोलता है, तेरी मजलिस में हरे राम, तेरी मजलिस में हरे कृष्णा। इस्लाम तो ये कहता है तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या और उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बेटा ताहिरुल कादरी, ये लॉलीपॉप, लेग पीस, रोस्टेड जाहिल को खिलाना, मौलाई तुम्हारे फ्रेम में आ सकते हैं, अहले सुन्नत व जमात नहीं आ सकते हैं। इलाहाबाद के सैयद सरावा से भी अपने आप को बचा के रखे, कब गुमराह कर देगा ये जीशान मिशबाही पता भी नहीं चलेगा आपको, या आरिफ इकबाल किधर से टर्न आउट करेगा पता भी नहीं चलेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम हामिदुम व मुसल्लिम व मुसल्लिमा व बाद, फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 15 मिनट का मैं मुक़य्यद हूँ और मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है इल्म और इश्क। लिसन टू मी केयरफुली। लंदन में एक सेमिनार होती है, मुख्तलिफ फिरक, नेहल, मदाहिब, मशारिब, मकातिब, थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोअर्स मौजूद है। वहां स्पीच में एक डॉक्टर बोलता है, अल्लाह इट इज नॉट फॉर मुस्लिम, इट इज अरेबिक वर्ड फॉर लॉर्ड, फॉर ब्रह्मा, फॉर गॉड यू नो, but you can raise any word specify for your Lord according to your traditional and religion. So let's go remember our God according to our traditional and religion. हरे राम, हरे कृष्णा, जीसस। ये लंदन के सेमिनार में बोलने वाला कोई और नहीं, दुनिया इस आलिम को इमाम मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल डॉक्टर ताहिरुल कादरी के नाम से याद करती है। हिंदुस्तानों, पाकिस्तानों, बांग्लादेश, गैर मुनक़सिम लोग बोले क्या इल्म है, क्या आलिम है। लेकिन बहुत पहले मैंने कहा था कि इंडिगो फ्लाइट के नीचे का कलर टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त तो दिख सकता है, लेकिन वो बिल्कुल ऑटो पायलट मूड में हो तो ऊपर का कलर देखने के लिए कतर एयरलाइंस से उसके ऊपर जाना होगा। जब तक ताहिरुल कादरी के मद्दे मुकाबिल में कोई सांस नहीं खोल रहा था, दुनिया समझ रही थी बहुत बड़ा है। कुफ्र पर मशीयत को जलाल आता है और रब्बे कदीर ने उसी बरेली की धरती से इब्राहिम रजा खान की पीठ से एक बच्चा तसर्रुफात की करवटें दिलाता हुआ ताजुश शरिया अख्तर रजा खान के नाम से पैदा करता, और ताजुश शरिया मुहद्दिस कबीर ने साउथ अफ्रीका में जामा मस्जिद में चैलेंज किया, डॉक्टर ताहिरुल कादरी अगर तू ईमान वाला है तो आजा मुनाजरा कर ले, ये ईमान नहीं है। बिलीवर यहूदियों को तू बोलता है, तेरी मजलिस में हरे राम, तेरी मजलिस में हरे कृष्णा। इस्लाम तो ये कहता है तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या और उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान शेर बिहार, खलीफा ताजुश शरिया, खलीफा गुलजार मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। बेटा ताहिरुल कादरी, ये लॉलीपॉप, लेग पीस, रोस्टेड जाहिल को खिलाना, मौलाई तुम्हारे फ्रेम में आ सकते हैं, अहले सुन्नत व जमात नहीं आ सकते हैं। और मैं जानता हूं अच्छे से, बुखारी शरीफ के अंदर आया, मन युरिदिल्लाहु बि खैरन युफक्किहु फिद्दीन व इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती वलन तज़ाल हादिहिल उम्मह काइमतन अला अम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम हत्ता याति अम्रुल्लाह। जिसे अल्लाह चाहता है दीन की समझ देता है, और दीन की समझने वाला पादरी
کے سامنے گھٹنا نہیں ٹیکتا. دین کی سمجھنے والا چرچ میں جا کے گھٹنا نہیں ٹیکتا. دین کی سمجھ جس کے پاس ہوگی وہ ہرے رام ہرے کرشنا اپنی موجودگی میں نہیں کہلائے گا. جس کے پاس دین کی سمجھ ہوگی وہ کھسکسی داڑھی رکھ کے امام اعظم سے بغاوت مول نہیں لے گا, اکابر ہند کی عداوت نہیں مول لے گا. جس کے پاس دین کی سمجھ ہوگی وہ یہ نہیں لکھے گا منہاج القرآن انٹرنیشنل کے گیٹ پر میرے یہاں بلا تفریق مذہب و ملت کوئی بھی آ سکتا ہے, جو یہ نہیں لکھے گا اپنی کتاب میں فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن. کسی مذہب کو نامزد حدیث میں جنتی نہیں کہا گیا ہے. یہ جملے اس سے ہوتے ہیں جو خود بھی گمراہ ہوتا ہے, ڈالر کا پروردہ ہوتا ہے, امریکہ کا پالتو کتا ہوتا ہے. وہ تیرا مذہب ہے. تجھے مجدد ہالینڈ والے مان سکتے ہیں, پاکستان والے مان سکتے ہیں, مگر ہندوستان والے خواجہ کے غلام ہے, خواجہ کے, اور سنبھالا ہے احمد رضا خان نے. سبحان اللہ بھائی. ارے بھائی اور زبردست نعرہ لگنا چاہیے, زبردست. جب حضور تاج الشریعہ کا ذکر آ گیا ہاتھ اٹھا کے بولیے بستی بستی کریا کری. عشق محبت عشق محبت فیضان مرکز اہل سنت اور سے حضور شیر بہار. اگر آپ کی موجودگی میں کوئی کفر بولے اور آپ خاموش ہیں تو یاد رکھیے گا کربلا میں 22,000 پہنچے تھے, عذاب 1,40,000 پر آیا تھا. خطبات محرم میں مفتی جلال الدین علی رحمہ نے حدیث کے حوالے سے نقل کیا ہے. اس کی موجودگی میں ہرے رام ہرے کرشنا بولا جا رہا. اچھا لوگ مان بھی رہے, اور منوایا کہاں سے؟ سیدھا انٹری کیا ہندوستان میں سب سے پہلے اجمیر شریف. یہ جو رافضی مجابر بھرے پڑے ہیں وہاں پر, جس کو خبر ہی نہیں حدیث کس کو کہتے ہیں, الکلمۃ لفظ کیا ہے, کل فاعل مرفوع کا کیا معنی ہوتا, مبتدا خبر کا پیچ و خم ہی نہیں پتا ہے. اور یہ کہتا کہ بخاری میں امیر معاویہ کے بارے میں کوئی حدیث ہی نہیں آئی ہے. حضرت علی کے بارے میں حدیث آئی ہے بخاری میں, مگر امیر معاویہ کے بارے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے. اس لیے امیر معاویہ کو جہنمی کہتے معاذ اللہ. اور ہم لوگ مولائی ہے مولائی, حضرت علی دا پہلا نمبر. کون بول رہا؟ اجمیر کا رافضی مجابر. اچھا مجابر کا یہ حال ہے کہ جھاڑو خود بھی لگاتا ہے, بچے سے بھی لگواتا ہے, کئی سال میں ایک بار چابی آتی ہے, کروڑوں کا ٹرن اوور ہوتا ہے, شادی بیاہ پڑھنے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایمانداری سے بتائے پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ بخاری پڑھا اور پڑھایا کس نے؟ ہمارے علماء سمجھ گئے. سب سے زیادہ آج بھی 50 سال سے زیادہ سے لے کر آج تک بخاری اگر کوئی پڑھا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے, دنیا شہزادہ صدر الشریعہ حضور محدث کبیر کے نام سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور محدث کبیر نے ناچیز کو بخاری پڑھایا. الحمدللہ بخاری شریف کے اندر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آیا, حل لک فی امیر المومنین حل لک فی معاویہ فإنه ما اوتر الا بواحدہ قال دعه فإنه فقیہ. وفي موضع آخر هل لك في معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال دعه فإنه قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دو حدیث بخاری میں ہے. ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے امیر معاویہ فقیہ ہے, فقیہ. دوسری حدیث یہ کہہ رہی ہے امیر معاویہ نے صحبت مصطفیٰ پائی ہے. قد صاحب رسول اللہ. بخاری نے کہہ دیا حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے, اور صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. یہ جو میں نے حدیث پڑھی نا, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اس کے راوی کوئی اور نہیں حضرت امیر معاویہ ہے. اس کا معنی یہ ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا دین کی سمجھ عطا فرماتا. 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہے, مگر یہ حدیث امیر معاویہ سے مروی ہے. حدیث کی سمجھ اسی کو آئے گی, دین کی سمجھ اسی کو ہوگی جو امیر معاویہ کو صحابی رسول مانے گا, امیر معاویہ کو جنتی مانے گا. اگر امیر معاویہ کو جہنمی مانتا تو یہ حدیث اس کے سر کے اوپر سے باؤنس جائے گی, پھر وہ دین کو سمجھ نہیں پائے گا. الحمدللہ دین کو سمجھا ہے حضور تاج الشریعہ نے, دین کو سمجھا ہے محدث کبیر نے, دنیا کے سامنے بے نقاب کیا. طاہر الپادری امریکہ کے ڈالر کا پروردہ ہے. لوگوں ان کو
वाह 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 वाह। और साफ लफ्जों में किताबें लिखी, फतवा लिखा कुफ्र का। मैंने खुद ऑडियो सुना है हुजूर ताजुल शरिया का, ऑडियो सुना है। बड़े बड़े मुफ्ती का कलम रुक गया था, मसलहतन हिकमतन। ये मसलहत के नाम पे कितने मुफ्ती बिक भी चुके हैं, मसलहत और हिकमत के नाम पे कितने मुफ्ती बिके हैं। मगर अहमद रजा से खरीदने के लिए कोई आया था तो कहा करूं, करूं मद अहले दौल रजा, पड़े इस वाला में मेरी वाला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। मुफ्ती आजम से कहा गया नसबंदी का फतवा बेच डाले, मुफ्ती आजम ने जूती की नोक से उड़ाया, वो देवबंद का फतवा बिकता होगा। ये बराइली है बराइली, नबी का दीन न कल बिका है ना आज बिकेगा। जब बारी आई ताजुल शरिया की, साफ लफ्जों में फतवा दिया ताहिरुल कादरी के खिलाफ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुफ्तियों ने जिन्होंने बराइली को अपना मरकज माना, उनका ईमान बाकी है। जिन्होंने मरकज नहीं माना वो भाग के गुमराह हो गए, और जो मरकज मान लिए वो आज भी कह रहे हैं सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। मेरे पास 2 मिनट बाकी है भाई, नाराबाद में 15 मिनट पूरा होने वाला है मेरा। सुने, ये मौलाई जाहिल लोग आपको तबाह बर्बाद करेंगे और ये कहेंगे मैं सैयद हूं ना, मैं हजरत अली से प्यार करता हूं ना, मैं जन्नत में ले जाऊंगा ना। मैं याद रखिएगा, सैयद मिन हैसु हुआ काबिल ताज़ीम, सिर्फ जात की बुनियाद पर अमल ना करे तभी वो काबिल ताज़ीम है। मगर याद रखिएगा, इत्तिबा सैयदों की नहीं की जाएगी। फतावा रज़विया की रोशनी में गुलाम जिलानी अज़हरी बोल रहा, इत्तिबा आलिम की जाएगी, आलिम की याद रखिएगा। और अगर सैयद आलिम हो तो डबल काबिल ताज़ीम, एक सियादत मुस्तफा की बुनियाद पर और एक इल्म मुस्तफा की बुनियाद पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम सैयदों को मानते हैं, और बहुत आसान पहचान है अभी, हम उन सैयदों को मानते हैं जो आला हजरत को लेकर के चल रहे हैं, जो मसलक के आला हजरत वाले हैं, उन्हीं सैयदों को हम मानते हैं। और जो सैयद मसलक की बगावत करते हैं, अदावत करते हैं, समझ जाए कहीं ना कहीं कमजोरी है। मुफ्ती आजम हिंद जाने लगे, जाते 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 बिहार वालों को हुजूर शेर बिहार अता फरमा करके गए। बिहार वालों को हुजूर से, अच्छा बहुत अच्छी पहचान बता रहा हूं। कोई इंसान क्या करता मालूम, लोकल इमाम से नफरत करता है और सेंटर वाले से प्यार करता है। नो नो नो, इट्स रॉन्ग। वासिल बिन आका दारुल इफ्ता में हुजूर इमाम हसन बसरी बैठे हुए हैं। एक आदमी मसला पूछा, जो गुनाह कबीरा कबीरे करे वो जहन्नम में, जो मोमिन है वो जन्नत में। तो जो मोमिन गुनाह कबीरे करे कहां जाएगा? पहला सवाल था दारुल इफ्ता का, वो खामोश हो गए। एक आदमी साइड हुआ, बोला इसका जवाब मैं दूंगा। खड़ा हो गया किनारे और कहा मंजिलतुम बैनल मंजिलतैन, वो न जन्नत में जाएगा न जहन्नम में जाएगा, दोनों के बीच में रहेगा। इमाम हसन बसरी ने कहा कद इअतज़ला अन्ना, वो हमसे अलग हो गया। इअतज़ला यअतज़िलु से मुअतज़िला उसी फिरके का नाम है, और अन्ना का मरजे इमाम हसन बसरी है, लेकिन हकीकत में अनिल इस्लाम हो गया। इसका मतलब इमाम हसन बसरी का नाइब अगर हमारे दरमियान हुजूर शेर बिहार की शक्ल में हो तो उनसे हटना ये इस्लाम से हटना हो जाता है। इसलिए अपने मरकज को मजबूती से पकड़ के रखे। अनकरीब मरकजी शख्सियत हुजूर अरसलान मियाँ तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर गयास मियाँ तशरीफ ला रहे हैं। गयास मियाँ गुलजार मियाँ के इख्तिलाफ तो खूब आवेला मचा, कुछ लोगों ने गालियां देना भी शुरू की। नहीं, अभी मेरा मुहद्दिस कबीर जिंदा है। बरेली में बुलाया कायदे मिल्लत भी है, मुहद्दिस कबीर भी है, मुफ्ती अख्तर हुसैन और मुफ्ती शमशाद, सब लोगों ने मिलकर बैठा के ये साबित किया और बताया ये मुरीदों की गलतफहमियां और बेवकूफियां हैं, ये दोनों सैयद हमारे सर के ताज हैं। लिहाजा मौलाई से अपने आप को बचाएं, मिनहाजी से बचाएं, और हाँ इलाहाबाद के सैयद सरावा से भी अपने आप को बचा के रखें।
कब गुमराह कर देगा ये जीशान मिसबाही पता भी नहीं चलेगा आपको। ये आरिफ इकबाल किधर से टर्न आउट करेगा पता भी नहीं चलेगा आपको। ये याद रखे, मैं तारीख अच्छे से पढ़ा हूं। आले सऊद ने अपनी बेटी अपने बेटे के लिए बेटी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से लिया और डीलिंग हुई, सियासत मेरे लिए मजहब तेरे हवाले। ऐसे ही ये सैयद सरामा करता है। जीशान को बेटी दिया, इकबाल को बेटी दिया और कहा तू भूख मार्केट में जो मन में आए, जो करना है कर। और कुछ मौलाना नहीं मानते तो उसको मार भी खिलवा देते हैं। मगर मैं समझता हूं जो दीन में मार खाता है उसे मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं। जो दीन के लिए जेल जाता है उसे शमसुल अइम्मत सरखसी कहते हैं। जो दीन के लिए 8 बार जेल गया उसे मुजाहिद मिल्लत कहते हैं। जो बैलगाड़ी पे चल के रद्दे वहाबिया दयाबना और बातिलों के किला कमा कर दिया और वहाबियों से मुनाजरा किया, बैलगाड़ी पे चल के एक आसमाने इल्म फन का जाहिरन काला कलौटा मगर हकीकत में चांद से भी ज्यादा गोरा भारत का नमूना हुजूर मुफ्ती असलम शेर बिहार कहा जाता है।